ये हथियाने की बात करते हैं तब याज्ञसेनी, क्योंकि यज्ञ से उत्पन्न हुई है, इसीलिए ये जीवनी शक्ति द्रौपदी उन पांचों पांडवों को आह्वान करती है और कहती है तुम्हें बदला लेना चाहिए, तुम्हें युद्ध करना चाहिए, पुरुषार्थ करो। युग पुरुष युधिष्ठिर को कहती है, युग पुरुष युधिष्ठिर है, उसे कहती है पुरुषार्थ करो, इकट्ठे हो जाओ, युद्ध करो, पांचाली की रक्षा करना तुम्हारा मुख्य धर्म है। लाक्षागृह के संग गई भस्म हो गई निशा भय वाली। जो भय, जो वन भ्रमण, जो लाक्षागृह का जीवन था वो आज आपका समाप्त हुआ है और आज आपको नए सिरे से अपने अंदर शक्ति भर के खड़े होना है और कौरवों से अपने अधिकार के लिए लड़ना है। शक्ति सामर्थ्य से उजागर करने का काम करने वाली द्रौपदी फिर आह्वान करती है। यहाँ पर हमें कवि का द्रौपदी के माध्यम से नारी परक दृष्टिकोण पुष्ट करता हुआ दिखाई देता है। कवि कहते हैं कि ये एक ऐसी सशक्त नारी है जिस नारी के माध्यम से पांचों पति में एक ऊर्जा का संचरण हुआ है और वही ऊर्जा के संचरण के माध्यम से वे कौरवों को युद्ध में आहत करके हरा करके हस्तिनापुर का राज्य हस्तगत करे। आगे कवि द्रौपदी के नारी परक दृष्टिकोण को पुष्ट करते हुए दूसरे सर्ग में वो स्वयं के पश्चात गांधारी से मिलने के लिए जाती है और गांधारी के चरण स्पर्श करती है। उस समय वहाँ पर दुर्योधन, शकुनी, धृतराष्ट्र तो उसके ऊपर मणिमुक्ता की वर्षा करते हैं और उसे कहते हैं चिरंजीवी हो, परंतु उसका सौंदर्य शकुनी देखता है, दुर्योधन देखता है और उसके मनोविकार वहाँ पर पैदा होते हैं। शकुनी के मन में तो क्षण भर के लिए ये मणिमुक्ता की वर्षा देखकर संशय पैदा होता है कि क्या वाकई में यही राज की अधिकारिणी होगी सही मायने में। लेकिन फिर उसका द्वेष, उसकी ईर्ष्या जो है उसे जागृत करते हैं और दुर्योधन उसके सौंदर्य को देखकर मन में एक विकार उसके पैदा होता है और शकुनी के मन में तुरंत नहीं, यह कतई संभव नहीं है कि हस्तिनापुर का राज्य ये हस्तगत कर पाए, क्योंकि युधिष्ठिर सत्य और धर्म के आचरण को जीवन में आचरित करने वाला व्यक्ति, फिर भी उसकी एक कमजोरी है। क्या है? जुआ, द्युत क्रीड़ा से वो इतना मोहित है और उसकी ओर इतना आकर्षित हो जाता है कि विश्व में सब कुछ उसके सामने कुछ नहीं, इतना वो द्युत क्रीड़ा से आसक्त है। द्रौपदी एक मिथक प्रसंग पर, मिथ प्रसंग है, पुराण का प्रसंग है। शकुनी जो है वो द्रुत क्रीड़ा के लिए उकसाता है युधिष्ठिर को और द्रुत क्रीड़ा में उसे जुआ खेलने के लिए बाध्य करता है। द्रौपदी की बात न सुनकर ये द्रुत क्रीड़ा के लिए
रम जाता है, डूब जाता है और अंततः वो द्रौपदी को भी हार जाता है, दांव पे लगा देता है और दुर्योधन भरी सभा में उसका चीरहरण करता है। चीरहरण करता है, परंतु भाई तो है, कृष्ण तो वहाँ उपस्थित है। कृष्ण तो वहाँ उपस्थित है और कृष्ण उनके चीर को आपूरित करता है। ये पांचों तत्व युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि को भले ही ऊर्जस्वित किया है, लेकिन युधिष्ठिर जो है वो अपनी पत्नी को ऊर्जस्विता सामर्थ्यवान द्रौपदी को दांव पर लगाता है। उसका भरी सभा में चीरहरण होता है। चीरहरण के बावजूद कृष्ण जो है उसके चीर की आपूर्ति करता है और शकुनी जो है वहाँ पर आहत होता है और दुर्योधन एवं सुयोधन उसके मन में युद्ध की आग और तीव्रता धारण करती है। द्रौपदी कविता में देश प्रेम है, प्रकृति है, आम आदमी की पीड़ा भी है, इंसानियत, अध्यात्म के स्वर मुखरित हुए हैं। कवि ने अपने जीवन के कटुमधुर अनुभवों को द्रौपदी में पिरोया है। स्वयंवर की बात हमने की, विजय पताका की बात हमने की, धृतराष्ट्र की मनसा का उद्वेलन हमने देखा, द्रौपदी और गांधारी का मिलन भी हमने देखा। शकुनी प्रपंच से राज्य बचाने के तमाम नुस्खे अपनाता है, छल से पांडवों को युद्ध क्रीड़ा में ढकेलता है, उद्यत करता है। लाक्षागृह से विदुर की नीति के कारण पांडु वहाँ से निकल जाते हैं। अंत में लाक्षागृह खाक हो जाता है। सत्य के लिए प्राणदाता युधिष्ठिर की कमजोरी हमने देखा। युद्ध क्रीड़ा में वो अपनी पत्नी तक को भरी सभा में चीरहरण के लिए हार जाता है। स्वयंवर में किए गए अस्वीकार को कर्ण भूलता नहीं। उसी के अपमान के परिणाम स्वरूप वो अंग देश का राज्य स्वीकार करता है, पर युद्ध का आह्वान होता है। युद्ध के आह्वान के बावजूद पांडवों को वन भ्रमण करना पड़ता है। वन भ्रमण में यातना और विपत्ति के परिणाम स्वरूप ये भूमि पांडवों के लिए साधना की भूमि बन जाती है। इस समय के दौरान पांडव अनेक राजाओं को अपने मित्र बनाते हैं और उस समय कौरव जो है गहरी नींद में सोए रहते हैं और चिरहरण के कारण अपमानित हुई और जिसने कौरवों को अभिशप्त किया है, शापित किया है, वो शाप तो कौरवों के ऊपर मंडरा ही रहा है। ऐसे में कृष्ण ने दुर्योधन को सुनहरी सलाह दी कि युद्ध न करे, पर दुर्योधन के हलक से ये बात उतरती नहीं। अंततः कौरवों और पांडवों का नरसंहारकारी युद्ध होता है। द्रौपदी का अभिशाप फलित होता है, परिणाम पा जाता है।
कौरवों का नाश होता है। पांडव आखिर विजय पताका हाथ में लिए हुए हैं। यहाँ पर कवि श्री पशुता पर पांडवों ने कौरवों पर नरसंहार करके जो विजय पाई है पशुता पर, उसकी विजय पताका का एक संदेश यहाँ देना चाहते हैं। ऐसा तो भला होना ही था, क्योंकि यज्ञाग्नि माने द्रौपदी का अपमान जब होता है तो वो कभी अभिशप्त हुए बिना नहीं रहता। महाभारत के 18 दिन के संहारकारी युद्ध के उपरांत पांडव की विजय की स्वागत मुद्रा में हस्तिनापुर उनका स्वागत करने के लिए नगरी पूरी सजी हुई है। चारों ओर सर्वनाश और संहार की कालिमा छाई हुई थी। द्रौपदी के द्वारा पांडवों के मन में बदले की आग जलाने का जो उपक्रम था वो सार्थक सिद्ध होता है, परंतु अंतिम दिन अश्वत्थामा नैश युद्ध करता है और द्रौपदी के 5 पुत्र से उसे हाथ धोने पड़ते हैं, और इसी शोक के कारण सारी धरती जो है सिमट जाती है। निष्कर्षतः हम ये जरूर कह सकते हैं कि द्रौपदी को जीवनी शक्ति के रूप में यहाँ पर चित्रित करके 5 पांडवों को बल देने का, ऊर्जस्वित करने का, शक्तिमान करने का, सामर्थ्य पूर्ण करने का एक उपक्रम कवि का जरूर यहाँ है। और ये भी हम कह सकते हैं कि प्रत्येक विजय के पीछे, प्रत्येक पुरुष की विजय के पीछे नारी की दहन सहन शक्ति जो है वही रंग लाती है, और नारी अपनी दहन शक्ति ही यहाँ चुकाती आई है। इतिहास इसका गवाह है। कुंती ने 5 पांडवों के लिए कर्ण, जो उसका अवैध पुत्र है, उसकी बलि दे दी। गांधारी ने मदांध पुत्रों को विजय की आशीष नहीं दी। यहाँ पर गांधारी खुद जानती थी कि मेरे बेटे, मेरे पुत्र जो है वो गलत राह पर, गलत दिशा में जा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने कभी विजय की आशीष नहीं दी। कुरुवंश की प्रत्येक नारी, सुबला, द्रुपदा, पृथा, कुंती, सुभद्रा आदि ने अपनी शक्ति की आहुति देकर नर को, पुरुष को उजाला है, सामर्थ्यवान किया है और उसे अधिक से अधिक अपनी शक्ति से समर्थ करने की कोशिश की है। तो नरेंद्र शर्मा जी ने प्राचीन महाभारत मिथ की पौराणिक एक घटना द्रौपदी, उस द्रौपदी के माध्यम से, द्रौपदी के सशक्त चरित्र जो है उसके माध्यम से 5 पांडवों को ऊर्जस्वित, प्राणवान, सामर्थ्य और शक्ति प्रदान की। और आज एक अबला स्त्री परिवेश और समाज के सामने कितनी सशक्त होकर खड़ी होती है और अपने अधिकार के लिए कैसे लड़ती है, ये बात, ये संदेश देने का उपक्रम यहाँ कवि ने किया है। हाँ, आप क्या मानते हैं रेणुका जी, आपकी क्या राय है इस मामले में? देखिए, हमने गुप्त जी के
यशोधरा देखी, जी जी जिसमें हमने देखा कि यशोधरा सिद्धि मार्ग की बाधा न बनकर गौतम को बुद्ध देव बनाने में सिद्धि मार्ग की सीढ़ी बनती है। बिल्कुल। यहाँ गांधारी अपने पुत्रों को समझदार है, अपने पुत्रों को यशस्वी होने का आशीर्वाद नहीं दे पाती। द्रौपदी जिसको अग्निजा है, अयोनिजा है, याज्ञसेनी है, कृष्णा है, कृष्ण की बहन है। हाँ, बिल्कुल। यहाँ इतने उसको उपमाएं दी गई हैं, इतनी उसकी विशेषताएं दी गई, बताया है कि नारी क्या कर सकती है। आज उन कर्मठ पुरुषों ने जिन्होंने वन की तरफ प्रयाण कर दिया और राजपाट छोड़ दिया, उसको सूझ दी कि क्षत्रिय धर्म का पालन करो, और क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा, और यदि धर्म के लिए युद्ध भी करना पड़े तो नारी साथ में होती है। इस काव्य के अंत में बहुत सुंदर बात की है। जी बिल्कुल। नर की हार जीत का जग में मूल्य चुकाती नारी। बात मर्म की धर्मराज को आज समझ में आई। विश्व में जब जब पुरुष ने विजय पाई होगी, उसके पीछे कहीं न कहीं एक स्त्री का त्याग होता है। और चाहे वो द्रौपदी हो, चाहे वो यशोधरा हो, हम यहाँ देखते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में अपने पति, अपने समाज के लिए, द्रौपदी को राज नहीं चाहिए था, लेकिन द्रौपदी धर्म की स्थापना के लिए पांडवों को कायर रूप में नहीं देखना चाहती, क्षत्रिय धर्म के पालन के लिए वो उससे उत्तेजित करना चाहती है। जी बिल्कुल। बाकी तो वो वन में अपने पति के साथ बहुत सुखी है, लेकिन वो कायर पति की पत्नी बनकर रहना नहीं चाहती। और उन पांचों तत्वों को, हाँ, जो प्राकृतिक तत्व के रूप में प्रतीकात्मकता प्रस्थापित की है शर्मा जी ने, उन पांचों तत्वों को शक्ति, सामर्थ्य और ऊर्जा दे करके अपने अधिकार के लिए वो सजग करती है। इन दोनों कृतियों की आधुनिक समय में दिन पर दिन जरूरत बन रही है, क्योंकि आज जहां हम देख रहे हैं कि आज भी हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, ऐसे समय में ये खंड काव्य दूर से दूर तक जाने चाहिए, ताकि बहनों में, बेटियों में, माताओं में सशक्तिकरण का एहसास हो, और वो ये सोचे कि हम क्या थे, और यही संदेश हमारी पूर्वज महिलाएं क्या थीं, जी, हम जिनकी बेटियां हैं वो क्या थीं, हमें क्या विवश हो जाना है। जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि यशोधरा ने भी राहुल को गौतम बुद्ध के पात्र में देकर, हाँ, अपने त्याग को भी सिद्ध किया। बिल्कुल। और